नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। फ्रांस के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब्दुल्ला मियां। बांदखाना पर हुआ आरएसी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत। फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन पर रोक के खिलाफ खुलकर बोले। मस्जिदों में नमाज की इजाजत देने की मांग भी उठाई। बरेली। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी आरएसी के नवनियुक्त युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल्ला रजा कादरी का बांदखाना में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर अब्दुल्ला मियां ने फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन पर रोक को गलत ठहराते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। आरएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अफरोज रजा कादरी और नायब सदर मौलाना अदनान रजा कादरी ने हाल ही में अब्दुल्ला मियां को युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। आरएसी के युवा कार्यकर्ताओं ने कोविड गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए बांदखाना में अपने नवनियुक्त युवा नेता का स्वागत किया। इस मौके पर वहां मौजूद भीड़ ने फूल मालाएं पहनाकर अब्दुल्ला मियां का स्वागत किया। अब्दुल्ला मियां ने कहा कि जब हम अपने देश की हुकूमत के किसी फैसले से असहमत होने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, तो फिर फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कौन से अपराध की श्रेणी में आ गया। उन्होंने कहा कि पैगंबर-ए-इस्लाम की बेइज्जती करने वाले कार्टूनिस्ट को सजा देने के बजाय उसकी जहरीली सोच का समर्थन करने के कारण ही दुनिया भर में फ्रांसीसी राष्ट्रपिता का विरोध किया जा रहा है। लेकिन हमें अफसोस है कि हमारे देश में मौजूद कुछ फिराक परस्त लोगों ने फ्रांस के समर्थन में रैलियां निकालकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम किया। यही वो पीड़ित मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं जिन्हें बलात्कारियों के समर्थन में भी रैलियां निकालते हुए देखा गया है। क्या कहना चाहते हैं? हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। यह समझ लेना भी जरूरी है। भारत ने पैगंबर-ए-इस्लाम का कार्टून बनाने का समर्थन नहीं किया है और हम सोचते हैं कि हमारे देश की हुकूमत ऐसी बेइज्जती करने वाले का कभी साथ नहीं विरोध करना ये हम भारतीयों का संवैधानिक अधिकार है। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारियों और उनको और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर फ्रांस के खिलाफ जो शांतिपूर्ण और पीसफुली प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें एक नोट करने वाली बात है जो कि कोई मीडिया, कोई न्यूज चैनल नहीं बता रहा कि पूरी दुनिया विरोध कर रही है, लेकिन कहीं पर न किसी गाँव में, न किसी शहर में, न किसी कस्बे में 1 रुपए की संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाई गई। कितनी बड़ी बात है। और हमने हिंदुस्तान के अंदर देखा है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं कि जब उनके बाबा बच्चों से रेप करते हैं तो उनके समर्थन करने वाले रोडों पर नंगा नाच करते हैं और गाड़ियों को और कारों को आग लगाते हैं। हमने इसी हिंदुस्तान के अंदर ये भी देखा है कि जब गाय मांस के नाम पर लोगों की जानें ली जाती हैं, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। और हमने इसी हिंदुस्तान के अंदर ये भी देखा है की बात कर रहे हैं कि तो जब इबादत को इससे अलग कुछ वर्ग के लोग उनको आरक्षण नहीं मिलता तो वो रेल की पटरियों को फाड़ देते हैं। और हमने इसी हिंदुस्तान के अंदर ये भी देखा है कि कुछ शरारती तत्व भीड़ में इकट्ठे होते हैं और किसी बेकसूर को, बेमजलूम को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर बांध के कहते हैं कि नारा लगाओ, अगर नारा नहीं लगाओगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन मुसलमान फ्रांस के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि उसने हमारे हुजूर सरवर मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। होना तो ये चाहिए पूरी दुनिया ऐसे सामाजिक सोच का बहिष्कार करे जिसने कार्टून बनाया है। और हम आपको फैजान रजा तहसीनी क्या कहना चाहते हैं? आज ऑल इंडिया रजा एक्शन की कमेटी की जानिब से फ्रांस के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो हो रहे हैं, उन पर गवर्नमेंट रोक लगाने की मांग कर रही है। शांतिपूर्ण विरोध करना ये हम भारतीयों का संवैधानिक अधिकार है, इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर फ्रांस के खिलाफ जो शांतिपूर्ण और पीसफुली प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें एक नोट करने वाली बात है जो कि कोई मीडिया, कोई न्यूज चैनल नहीं बता रहा कि पूरी दुनिया विरोध कर रही है, लेकिन कहीं पर न किसी गांव में, न किसी शहर में, न किसी कस्बे में 1 रुपए की संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाई गई। कितनी बड़ी बात है ये। और हमने हिंदुस्तान के अंदर देखा है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं कि जब उनके बाबा बच्चियों से रेप करते हैं तो उनके समर्थन करने वाले रोडों पर नंगा नाच करते हैं और गाड़ियों को और कारों को आग लगाते हैं। हमने इसी हिंदुस्तान के अंदर यह भी देखा है कि जब गाय मांस के नाम पर लोगों की जानें ली जाती हैं, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। और हमने इसी हिंदुस्तान के अंदर यह भी देखा है कि जब कुछ वर्ग के लोग उनको आरक्षण नहीं मिलता तो वो रेल की पटरियों को उखाड़ देते हैं। और हमने इसी हिंदुस्तान के अंदर यह भी देखा है कि कुछ शरारती तत्व
भीड़ में इकट्ठे होते हैं और किसी बेकसूर को, बेमजलूम को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर बांध के कहते हैं कि नारा लगाओ, अगर नारा नहीं लगाओगे तो तुमसे को जान से मार दिया जाएगा। लेकिन मुसलमान फ्रांस के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि उसने हमारे हुजूर सरवर मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। होना तो ये चाहिए पूरी दुनिया ऐसे सामाजिक सोच का बहिष्कार करे जिसने कार्टून बनाया है, और हम भारतीय गवर्नमेंट से यह अनुरोध करते हैं कि वो भी इसमें हमारा साथ दें और हुजूर सरवर मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हिंदुस्तान का मुसलमान, दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरी बात ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी ये उठाती है कि मस्जिदों में नमाजियों के लिए छूट दी जाए, नमाज पढ़ने की पूरी छूट जो पहले से दी जाती थी वो दी जाए, क्योंकि बाजारों में आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, शादी हॉल में कितनी भीड़ है, बिहार में रैलियां हैं, बिहार में वोटों की रैलियां हो रही हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं, लेकिन वहां पर कोरोना नहीं आ रहा। इसलिए गुजारिश है कि नमाजियों को नमाज में छूट दी जाए। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहते हैं? आज हुजूर अब्दुल्ला मियां साहब से बना का बान खाने में इस्तेमाल हुआ है। जो कुछ बात है जो सामने रखी गई, भी फैज़ान रज़ा ने भी कुछ बातें की, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ साफ साफ कि हमें अधिकार है विरोध करने का। हमारे पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ जो कार्टून बनाया गया है हमारा दिल दुखाए, और किसी का दिल दुखाना ये मुनासिब नहीं है, चाहे वो कहीं का भी राष्ट्रपति क्यों ना हो। हमें अधिकार है, हम राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी से भी हम गुजारिश करते हैं कि हमारे अधिकार को ना छीना जाए। और रही बात नमाजियों की, तो सारे बाजार खुल चुके हैं, मॉल खुल चुके हैं, हॉल खुल चुके हैं, तो क्यों ना नमाज पढ़ने की इजाजत मस्जिदों में दी जाए मुकम्मल तौर से। बात यह है कि उसमें भीड़ नहीं लगती, बावजूद आदमी जाता है, साफ सुथरा जाता है, फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है और दुआ मकबूल करता है। मेरा रब तो ये बीमारी भी खात्मा होगा इंशाअल्लाह, हिंदुस्तान से इसका खात्मा होना है। तो हम नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे अल्लाह की बारगाह में, तो इस चीज का भी खात्मा होना है। हमें नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, जो भी इबादत करके, हम ये नहीं कहते मस्जिदें, जो भी इबादत गाहें हैं उन सारी इबादत गाहों को खोल दिया जाए, उससे लॉकडाउन हटा दिया जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर चीज को खोल दिया जाए। इबादत करने का हक सबको है और हक दिया जाए। ठीक है। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।